students, now we will discuss next feature of kingdom animalia, and that is segmentation. Segmentation means when body is divided into distinct portions. These distinct portions are known as segments. To make it clear, we can see or we can observe this diagram. Actually, this is representation of body of an animal known as earthworm that belongs to a phylum Annelida. So you can see that earthworm is having elongated body, but this elongated body is divided into a number of partitions, number of parts are there, segments are there. That means body of earthworm is segmented. तो Annelida के जितने भी members होते हैं, this is one of the example of Annelida members, but the Annelida members are having this unique feature that their body is divided into a number of segments. And what is special about these members, that each segment is having same size. When the repeated segments are of same size, means similar repeating units are there in the body. जैसे आप ये देखिए, इसकी बॉडी में आपको ये रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रही हैं. So if the repeating units are of same type, partitions are of same type, then you can call the segments or partitions or parts as metamers. तो इनमें जो अर्थवर्म दिखाया है, जो एनिलिडा के मेंबर्स होंगे, उनमें हम इन सेगमेंट्स को मेटामर्स भी कह सकते हैं, या इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, they can be also called as somites, metamers or somites. So this earthworm is showing the segmentation or metamerism. Now this is one of the example that I have given you, means phylum Annelida members show the segmentation process, but we have two more phyla which show segmentation. One is Arthropoda, to which insects belong, and second is there is another phylum that is Chordata. So animal kingdom में तीन ऐसे phyla हैं जिनमें आपको segmentation दिखाई देगी. एक तो Annelida जिसमें earthworm member है, दूसरा Arthropoda जिसमें insects आ जाते हैं, और थर्ड Chordate जिनमें human beings या जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लेस किया गया है. हम इन सभी फाइला को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस फीचर को देखना है, व्हाट वी मीन बाय दिस सेगमेंटेशन प्रोसेस. अब इन मेंबर्स की एक और यूनिक फीचर है. जैसे आप देख रहे हो कि बाहर से तो एक्सटर्नली दे यू कैन सी दैट क्लियर कट वी कैन सी द सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हियर, लेकिन अगर आप इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो the body is also divided internally also. Means if body is having both external and internal partitions, that means the body is having true type of segmentation or metamerism. तो यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एक्सटर्नली दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको अगर इंटरनली दिखाया है तो सेम टाइप के सेगमेंट्स आपको इसकी बॉडी के अंदर भी दिखाई देते हैं. सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दीज एनिलिड्स. ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन. हियर इज अनदर एग्जांपल. ये आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर दिखाया गया है, और आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट्स जितने भी आप सुनते हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं. तो आर्थ्रोपोडा में आप देखिए, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू three main portions. One is the head portion, another is thorax region, and third is the abdominal portion. तो यहाँ पर इसकी बॉडी में मेनली तीन पार्ट्स हैं जो आपको एक्सटर्नली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें जो आपको एक्सटर्नल डिवीजन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो इनका साइज एक जैसा नहीं है. पार्टीशंस हैं, सेगमेंटेशन जरूर है, लेकिन ये इसके जैसे नहीं दिखाई देते हैं. एंड सेकेंडली अगर आप इसको इंटरनली देखें तो इंटरनल सेगमेंटेशन इज एब्सेंट इन आर्थ्रोपोडा. तो ये सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट हुए. तो ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिलिडा मेंबर्स, बट इट इज आल्सो शोन बाय द आर्थ्रोपोड्स. ऐसी
कोर्डेट्स की बात करते हैं, कोर्डेट्स में हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म जैसे व्हेल, बर्ड्स, फिशेस, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के आप नाम ले सकते हैं। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोर्डेट्स में रखे गए हैं उनमें भी सेगमेंटेशन ऑब्जर्व की गई है, लेकिन वो सेगमेंटेशन एक्सटर्नल नहीं है, ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कोर्डेट्स। What type of segmentation we have observed? We can observe like segmentation in, or we can see the arrangement of ribs, vertebrae, blood vessels, such type of partitions means जैसे हमारे पास vertebrae की हम बात करते हैं तो vertebrae जो है वो उनको हम डिवाइड करते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से हमारी जो रिब्स होती हैं उनमें भी 3 तरह के रिब्स आप पढ़ने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी रिब्स की अरेंजमेंट अगर आप देखते हैं, वर्टिब्रे देखते हैं, ब्लड वेसल्स देखते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटरनल सेगमेंटेशन शो करते हैं। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द सेगमेंटेशन, जिसमें आपने पढ़ा कि सेगमेंटेशन का मतलब है जब बॉडी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब ये पार्टीशंस जो हैं ये सेम साइज के हो सकते हैं या डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। सेम साइज के पार्टीशंस को हम मेटामर्स भी कहते हैं, सोमाइट्स कहते हैं, जैसे अर्थवर्म। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिसमें एक्सटर्नल सेगमेंट्स हमको दिखाई देते हैं लेकिन वो अनइक्वल साइज के हैं, या कुछ में इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, इंटरनल सेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कोर्डेटा। And unique feature of these annelids is that they possess both external and internal type of segmentation process. So I hope this feature is clear.